हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और इलेक्ट्रिकल से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर लेते रहें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल रहता है उसमें अगर पीएलसी लगी है तो वो पीएलसी का जनरली बताऊंगा मैं, जनरल कैसे उस पीएलसी पूरे पैनल में क्या सर्किट रहता है और वो कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरे पैनल में क्या रहता है। दोस्तों, एक आपका मेन पैनल रहता है, एक आपका रिमोट पैनल रहता है जिससे ऑपरेटिंग पैनल, या मान लीजिए इसमें डिस्प्ले लगी रहती है जिसको हम लोग HMI बोलते हैं। HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी ह्यूमन यानी व्यक्ति और मशीन के बीच में जो इंटरफेसिंग करता है, यानी जो कम्युनिकेट करता है, वो हमारी डिस्प्ले करती है। दोस्तों, ये तो हो गई डिस्प्ले। दूसरा हमारा ये रहता है मेन पैनल, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिकल के सारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, जैसे कि ड्राइव, कॉन्टेक्टर, पीएलसी, रिले एंड अनदर। अब दोस्तों, हम इस पैनल के बारे में जानेंगे। ये हमारा पैनल रहता है। इस पैनल में क्या रहता है, ये हमारी मान लीजिए पीएलसी है, ठीक है। पीएलसी के से एक कम्युनिकेशन केबल गई रहेगी जो हमारी जाएगी HMI में, जो पीएलसी से कम्युनिकेट करेगा। अब क्या होता है, पीएलसी में इनपुट रहता है और आउटपुट रहता है। ये 24 वोल्ट पीएनपी भी हो सकता है और एनपीएन भी हो सकता है। दोस्तों, पीएनपी का मतलब है, पीएनपी और एनपीएन का मतलब है कि जो हमारा इनपुट यूज़ हो रहा है, अगर ये पीएनपी रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी हमारा इनपुट पॉजिटिव यूज़ होगा +V 24 वोल्ट। अगर एनपीएन रहेगा तो हमारा नेगेटिव यूज़ होगा इसको इनपुट के लिए। अब दोस्तों, जनरली पीएनपी रहता है, तो यानी 24 वोल्ट इनपुट यहाँ पे कई सारे रहेंगे, जैसी भी एप्लीकेशन आपकी मशीन में यूज़ हो रही हो। अब क्या रहता है, इधर आउटपुट रहते हैं। जो भी आपकी पीएलसी में प्रोग्राम फीड है, जो भी लॉजिक इसमें डाला गया है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। जो भी इसको इनपुट मिलेगा वो ये आउटपुट निकालेगा। अब हम लोग समझते हैं आउटपुट का। तो दोस्तों, आउटपुट ये रहता है कि कोई भी फंक्शन हमको कराना है, जैसे कोई वाल ऑपरेट कराना है, कोई हीटर को ऑन करना है, किसी मोटर को स्टार्ट करना है, तो ये जो आउटपुट रहते हैं 24 वोल्ट पॉजिटिव, इससे हम लोग हर एक इंस्ट्रूमेंट को ऑन ऑफ स्विचिंग करते हैं। अब स्विचिंग करने के लिए डायरेक्ट हम लोग ये 24 यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या लगा होगा, आपके पैनल में रिले कार्ड लगा होगा। एक 8 मॉड्यूलर रिले कार्ड होता है जिसमें 8 रिले लगी रहती हैं। दोस्तों, ये रिले कार्ड इसलिए रहता है कि जो भी आपका ये आउटपुट निकल रहा है उससे हम डायरेक्ट इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि हमारे ये जो आउटपुट रहते हैं ये मिली एम्पियर में रहते हैं, जिससे हम ये इस पर ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, मिली एम्पियर्स में ही लोड दे सकते हैं। तो ये जो रिले कार्ड रहता है हमारा, छोटी छोटी रिले रहती हैं, ये मिली एम्पियर्स में होती हैं इनका लोड, जिससे हमारी पीएलसी सेफली वर्क करती है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे एक आउटपुट निकला यहाँ पे लग गया, दूसरा निकला यहाँ पे लग गया, तीसरा निकला तीसरे रिले में लग गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव, निगेटिव ऐसे करके आपके रिले कार्ड में लगा होगा। निगेटिव कॉमन रहता है तो आपको यहाँ पे कॉमन दे दिया रहेगा निगेटिव। आपको एक ही निगेटिव जोड़ देना है जो सबसे कॉमन रहता है इंटरनली रिले में। अब क्या होगा, जो रिले के आपका आउटपुट निकलेगा, पर रिले पे 3 पॉइंट निकले रहेंगे हर रिले पे, कॉमन, NO और NC। दोस्तों ये NO NC कैसे काम करता है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर विज़िट करें। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम अलग से वीडियो डाल देंगे। अब क्या होता है, जैसे ही आपकी PLC कमांड देगी, सपोज़ करिए कि इस रिले से कोई मोटर चलानी है, तो ये जो कॉमन है इस पर आपने फेज दे दिया 220। NC कंटिन्यू आउटपुट देता रहेगा अगर आपकी रिले होल्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, जब भी ये PLC हमारी कमांड दे तो इस रिले कार्ड से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट चालू करें। तो हमने ये NO ले लिया, जब भी इस रिले को कमांड मिलेगी तो ये NO से वही फेज सप्लाई आउटपुट दे देगा। तो इस सप्लाई को उठा के हम क्या करते हैं, किसी कॉन्टेक्टर में लगा देंगे, A1 और A2। A2 में न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा और A1 में आपने ये लगा दिया। ये सपोज़ करिए इसकी कॉइल 220 है, आपने 220 कॉमन में दिया है और यही 220 NO से निकल के इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करेगा। जैसे ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा आपकी मोटर चलने लगेगी, यानी यहाँ इसके इनपुट में 3 फेज़ दिया रहेगा, आउटपुट में 3 फेज़ आउटपुट रहेगा। ये 3 फेज़ आप मोटर चला सकते हैं इससे। अब दोस्तों दूसरी रिले कहाँ पे यूज़ होगी, दूसरी रिले से सपोज़ करिए कि आपको कोई सोलेनॉइड वॉल्व ऑपरेट कराना है। दूसरा आउटपुट लिए आप किसी सोलेनॉइड वॉल्व से के कॉइल में दे दिए, जिससे हमारी सोलेनॉइड वॉल्व काम करने लगी। और ये न्यूमेटिक अगर वाल्व है तो वो न्यूमेटिक किसी सिलेंडर को ऑपरेट कराएगा। अगर हाइड्रोलिक वाल्व है तो वो हाइड्रोलिक सिलेंडर को ऑपरेट कराएगा। तीसरे से सपोज़ करिए कि आपको कोई हीटर चलाना है, तो हीटर के लिए भी एक कॉन्टेक्टर लगा दिए A1 A2, तो आपका ये हीटर वर्क करेगा। अब दोस्तों ये हीटर वर्क करेगा, जो भी आपको फंक्शन चलाना है, कैसे चलाना है, वो आप PLC के लॉजिक में प्रोग्राम डालेंगे, उसके हिसाब से ये चलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कोई मोटर है, ये हमारी मोटर है, आपको ये सिस्टम इसमें आपने इसमें लॉजिक डाला है PLC में कि कोई सेंसर है, ये आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसके सामने कोई भी पार्ट आए तो ये हमारी मोटर चल जानी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रॉक्सिमिटी का जो इसमें 3 वायर रहेंगे, एक रहेगा +V यानी पॉजिटिव, दूसरा रहेगा नेगेटिव -V, और तीसरा रहेगा आउटपुट, सेंसर का आउटपुट। तो अगर ये PNP प्रॉक्सिमिटी है तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगी, अगर NPN है तो नेगेटिव आउटपुट देगी। तो क्या होगा, ये जो आउटपुट है ये ब्लैक कलर का आपका वायर रहेगा सेंसर का। दोस्तों अगर आप सेंसर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही कोई पार्ट इसके सामने आया, इसको सप्लाई मिल रही है और ये जो आउटपुट निकल रहा है, ये आउटपुट सीधे जाएगा आपके PLC के इनपुट में। अब वो कितने नंबर पे आपने यूज़ किया है पैरामीटर प्रोग्राम में, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपने 1 नंबर इनपुट में यूज़ किया है इस प्रॉक्सिमिटी को, तो जैसे ही कोई मेटल इसके सामने आएगा, ये प्रॉक्सिमिटी कमांड देगी PLC को, और PLC यहाँ से जितने नंबर पे आपने सेट किया रहेगा, जैसे आपने इसको 1 नंबर पे सेट किया है तो 1 नंबर से आउटपुट दे देगा और 1 नंबर रिले होल्ड हो जाएगी। 1 नंबर रिले होल्ड होके इससे आप इसके NO से आपने दे दिया है इस मोटर को सप्लाई, तो ये मोटर रन कर जाएगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों किसी भी पैनल का एक यही लॉजिक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्रमोट करें, जिससे हम और भी वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।